I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Iterative Statements in Python. Chapter outline, Iterative Statements for loop, while loop, infinite loop and loop else. In the previous lesson, we reviewed the basic concepts of Python, its functions, operators and conditional statements. In this chapter, we will learn about the iterative statements. In a program, there are situations when we have to repeat one or more statements many times. This repetition can be carried out using loops in programming. Let us understand the concept of a loop with the help of a real-life example. Suppose our instructor instructs us to run and take 5 rounds of the playground to warm up. Before we start running, we fix a starting point. On reaching the starting point, again we complete one round. Then we take the second round and so on. This way we keep track of the numbers of rounds until the process of taking rounds get completed. अच्छा देखिए, प्रीवियस लेसन में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे पाइथन के उनको रिव्यू किया था, उसके फंक्शन, ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये वो इस प्रोग्राम में क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार ना रिपीट करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका इंस्ट्रक्टर है और उसने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि आपको 4 चक्कर लगाने, 5 राउंड्स लेने हैं प्लेग्राउंड के, ओके, वार्म अप के लिए। तो जैसे आप रन करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को फिक्स करते हैं ना कि यहाँ से हमारा जो है वो चक्कर स्टार्ट होगा एंड देन हम वापस जैसे इस पॉइंट पे वापस आएंगे तो एक राउंड हो जाएगा। ओके, तो आप वहाँ से शुरू करेंगे, देन जैसे उसी पॉइंट पे आप आएंगे तो आपका एक राउंड होगा, फिर इसी तरह से आपने 5 राउंड्स लेने। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ राउंड्स है उनका हम ट्रैक रखते हैं जब तक कि हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, नाउ लेट अस एनालाइज अबव एग्जांपल यूजिंग प्रोग्रामिंग टू अंडरस्टैंड लूपिंग. Let us say the control variable is x. In this example, we have taken the initial value of x as 0. When we complete the first round, the value of x becomes 1. After the second round, its value becomes x is equals to x plus 1. That is 1 plus 1 is equals to 2 and so on. This value will get incremented each time the process repeats. After incrementing the control variable, x will be checked against the maximum number of the repetition, which is 5 in this case. Let us understand this example with the help of a flow chart. Okay, अब देखिए क्या करना है। जैसे कि आपका कंट्रोल वेरिएबल है x, ओके, इसमें हमने इनिशियल वैल्यू जो है x की वो रखी है 0 एंड जैसे ही हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया तो जो वैल्यू है x की वो हो जाती है 1। फिर जब सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा तो 1 + 1 2, जैसे थर्ड राउंड कंप्लीट होगा तो इस तरह से आपका नंबर जो है वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। ओके, जब तक कि वो 5 ना हो जाए आपका। तो देखिए अब इसमें देखिए फ्लो चार्ट के हेल्प से दिया हो गया स्टार्ट x इज इक्वल्स टू 0 एंड आर द नंबर ऑफ राउंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और x इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 5। देखिए आपको इसमें ये कंडीशन दे दी गई है। ओके, नो, अगर नो है तो फिर आपका क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, टेक मोर राउंड्स एंड उसके बाद जैसे ही आपकी कंडीशन खत्म हो जाएगी स्टॉप। ओके, नोट, अ कंट्रोल वेरिएबल इन अ लूप इज यूज्ड टू स्टोर द इनिशियल वैल्यू एंड गेट्स इंक्रीमेंटेड आफ्टर एवरी लूप टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू. अ कंट्रोल वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज काउंटर वेरिएबल. देखिए कंट्रोल वेरिएबल जो आपके लूप में होते हैं ना, उसको यूज़ किया जाता है इनिशियल वैल्यू को स्टोर करने के लिए और फिर वो इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है हर लूप के बाद जब तक कि अपने फाइनल वैल्यू पे पहुंचता है. ओके, तो कंट्रोल वेरिएबल को काउंटर वेरिएबल भी कहा जाता है, राइट. This process will continue until the value of x becomes 5. It means the loop will continue for 5 times and then it will terminate. The advantage of using the looping technique is programming is that it reduces the number of instructions and also the memory space. Okay, तो ये process आपका कब तक चलेगा जबकि x की वैल्यू 5 नहीं हो जाती है. Okay, यानी कि जो आपका लूप है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा 5 टाइम्स और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है लूपिंग टेक्निक का? वो ये है कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है आपके वो कम हो जाते हैं और मेमोरी स्पेस भी आपका रिड्यूस हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इटरेटिव स्टेटमेंट्स. The statements that keep repeating themselves as long as a given condition is true are called iterative statements or repetitive statements. As soon as the condition becomes false, the loop terminates.
These are also called looping statements or simply loops. And iterative statements is based on three values: a star value or initial value, example x is equals to 0, a test condition, example x is less than or equal to 5, a step value, increment or decrement, example x is equals to x plus 1. Okay, तो ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, जब तक कि गिवन कंडीशन ट्रू ना हो जाए ये तब तक रिपीट होती रहती है. ओके तो इसीलिए इनको रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है. तो जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा. ओके इनको ये लूपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है या सिंपली लूप्स भी कह सकते हैं. अब इसमें आपकी 3 वैल्यूज होती हैं: स्टार वैल्यू यानी जो इनिशियल वैल्यू होगी, टेस्ट कंडीशन और उसके बाद स्टेप वैल्यू जो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है. राइट. Every loop works with the help of a variable known as the control variable. The initial value of the control variable is assigned at the beginning of the loop. Then the final value of the control variable is specified. And finally, the step value of the control variable is defined. That is, it is either incremented or decremented by the given value at each step to reach the final value. In Python, there are 2 types of iterative statements: for, while. ओके अच्छा देखिए, हर लूप जो है ना वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल नोन, जिसे कहा जाता है कंट्रोल वेरिएबल. तो जो इनिशियल वैल्यू होती है कंट्रोल वेरिएबल की, उसको हम असाइन कहाँ पे करेंगे? लूप की शुरुआत में. ओके और जो फाइनल वैल्यू होती है कंट्रोल वेरिएबल की वो स्पेसिफाइड होती है. और फाइनली जो स्टेप वैल्यू होगी कंट्रोल वेरिएबल की उसको डिफाइन किया जाता है. यानी कि या तो ये इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी बाय द गिवन वैल्यू हर स्टेप पे, जब तक कि अपनी फाइनल वैल्यू पे ना पहुंच जाए. तो देखिए 2 तरह के आपके इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एंड व्हाइल. तो फॉर लूप को पढ़ने से पहले नोट को देखते हैं. A control variable usually starts with the value 0 or 1, but it can be assigned any number depending on the user's requirement. कंट्रोल वेरिएबल वैसे यूजुअली हम ना स्टार्ट करते हैं 0 या 1 से, बट इसे हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई भी नंबर. वो डिपेंड करता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है. राइट. ओके Fact file. By default, the step value in a loop is incremented by 1. Okay. अब आपको पता है by default जो step value होती है loop में वो increment होती है by 1. Right? तो चलिए for loop देखते हैं. What is for loop? The for loop is used when we are sure about how many times a loop body will be executed. It is also known as definite loop, as it is used when number of iterations are known. In Python, the working of for loop is based on various operators and functions. The syntax for using the for loop is for variable in sequence, loop body, statements to be executed, or for, then in close bracket variable in range, initial value, comma, final value, comma, step value. Before we proceed further, let us first understand the concept of membership operators. Okay. देखिए जब हम ना कभी श्योर हैं कि कितने टाइम में जो लूप है आपका वो एग्जीक्यूट करेगा, लूप बॉडी, तो उस टाइम पे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं. तो इसीलिए इसको डेफिनेट लूप भी कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटरेक्शंस आर नोन. ओके तो पाइथन में जो वर्किंग होता है फॉर लूप का वो बेस्ड होता है आपके ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस पे. सिंटेक्स देखिए गिवन है. ओके तो देखिए इससे पहले हम आगे बढ़े तो आप सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर्स. Membership operators play an important role in controlling the working in a loop. There are 2 membership operators, in and not in. Out of these, the in operator plays a significant role in the working of loops. Let us understand the in membership operator. Okay, membership operator जो एक important role play करते हैं, कैसे? ये जो वर्किंग होती है ना लूप में उसको कंट्रोल करते हैं. तो 2 मेंबरशिप आपके ऑपरेटर्स है, इन एंड नॉट इन, जिसमें से जो इन ऑपरेटर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वर्किंग ऑफ लूप्स. ओके सो सबसे पहले जानते हैं इन मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में. द इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ अ गिवन वैल्यू एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस और नॉट. इट इवैल्यूएट्स ट्रू if finds a value the specified sequence, else it returns false. देखिए syntax value in then sequence. For example, if you want to check whether number 10 is present in a given sequence of numbers 10, 20, 30, 40, 50, execute the following code. Okay. ये इन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है जब आपकी जो गिवन वैल्यू है ना वो सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. ओके अगर वो सीक्वेंस में है तो
ट्रू और अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ओके, जैसे आपके पास दिया गया ये नंबर दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और आपसे पूछा गया कि जो नंबर 10 है क्या वो इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, in the above example, the program checks whether number 50 exists in the given list or not. If yes, the in operator will return the value true, otherwise it will return a false value. Similarly, if you want to check whether a number entered by the user is present in the given list or not, type the following code and observe the output. देखिए, अब इसमें देखिए प्रोग्राम को चेक करना है कि नंबर 50 एग्जिस्ट कर रहा है सीक्वेंस में कि नहीं। ओके, अगर येस है तो ऑपरेटर विल रिटर्न द वैल्यू ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू, राइट। इसी तरह से अगर आप चेक करना चाहते हैं जो यूजर ने कोई भी नंबर एंटर किया है वो सीक्वेंस में लिस्ट में है या नहीं है, राइट। यूजिंग इन मेंबरशिप ऑपरेटर विथ फॉर लूप, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ओके, हियर इज एन एग्जाम्पल गिवन टू यू। ओके, the following steps are involved in the execution of the first statement. Step 1, the in operator will first check if there is a value in the list. If yes, then in operator will return the value true. If the value returned by the in operator is true, then the loop control variable will be assigned a value from the sequence. The print statement will print the value assigned to the variable num. Okay, अब आपके पास देखिए ये नंबर्स हैं आपके पास, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले वही चेक करेगा कि वैल्यू लिस्ट में है या नहीं है। अगर होगी तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू कौन से रिटर्न करेगा, ट्रू, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फॉल्स। बट अब जो वैल्यू रिटर्न करेगा इन ऑपरेटर वो ट्रू है, तो जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है ना आई, वो असाइन हो जाएगा ए वैल्यू, ओके, सीक्वेंस से, राइट। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है फिर वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा जो वैल्यू असाइंड है वेरिएबल नम को। ओके, नोट, every time the in operator returns true, a new value will be assigned to the variable I and it will be printed. This process of printing values will continue until the last value in the sequence is used. The loop will terminate after printing the last value. देखिए, हर बार in operator जब ट्रू रिटर्न कर रहा है तो एक न्यू वैल्यू जो है वह असाइन हो जाएगी वेरिएबल आई को, ओके, और ये प्रिंट हो जाएगी। तो जो प्रोसेस है प्रिंटिंग वैल्यूज का ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि जो लास्ट वैल्यू है ना सीक्वेंस में वो यूज होती है जब तक। तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा जब वो लास्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके, द रेंज फंक्शन, the range function used with for loop in Python is helpful in generating a sequence of numbers in the form of a list. For example, range 40 will generate numbers 0 to 39. That is 40 numbers. Syntax: range in bracket initial value, comma final value and step value. Here, the initial value is an integer specifying at which position to start, while the final value specifies the end and the step value specifies either increment or decrement at each step to reach the final value. While using the range function, the final value is always one less than the last value in the given sequence. The use of the range function can be understood by the following example. अच्छा देखिए, जो range function है ना उसका यूज़ किया जाता है for loop में, जो आपके हेल्पफुल होता है कि नंबर ऑफ सीक्वेंस को जनरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। जैसे कि रेंज 40, ये जनरेट करेंगे नंबर्स को 0 to 39, 0 to 39 आपके 40 नंबर्स होते हैं, ओके। और सिंटेक्स आपको इस तरह से देना है जो ये बोल्ड आपके वर्ड्स में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है ना इंटीजर की वो स्पेसिफाई करेगी किस पोजीशन पे स्टार्ट करना है, ओके, जबकि फाइनल वैल्यू स्पेसिफाई कर रही है एंड की। और जो स्टेप वैल्यू है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि हर स्टेप में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा फाइनल वैल्यू तक पहुँचने में, ओके। तो जब हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो फाइनल वैल्यू इज ऑलवेज वन लेस देन द लास्ट वैल्यू इन द गिवन सीक्वेंस। मतलब जो फाइनल वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा आपकी क्या होगी, एक कम होगी जो लास्ट वैल्यू से जो सीक्वेंस में दिया गया है, राइट। जैसे कि आपके पास 40 नंबर्स दिया गया है, राइट, तो उसमें एक वैल्यू उसकी कम होगी, दैट इज 39, राइट। सो जो यूज़ है रेंज फंक्शन का उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है एंड दिस इज द आउटपुट राइट साइड, ओके। इन द गिवन कोड, the initial value of the variable num is 200 and the final value is
500 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 499। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपको रेंज दिया गया है 200, 500, यानी जो फाइनल वैल्यू होगी आपकी वो 500 से सिर्फ एक कम होगी, तो आपकी फाइनल वैल्यू होगी 499। ओके, ईच टाइम द लूप एग्जीक्यूट्स अ वैल्यू ऑफ नम इज incremented by 1, so the final sequence will be 200, 201, 202 up to 499. Okay, now the variable num, which in this case is 200, will be checked within this range as 200 is present in the given range, so the output of the program will be true. अच्छा, अब देखिए हर बार जब आपका लूप एग्जीक्यूट होगा तो जो वैल्यू है वो एक नंबर से आपकी बढ़ जाएगी, तो फाइनल सीक्वेंस क्या होगा आपका 200, then 201, 203 and then so on up to 499, राइट। अब जो वेरिएबल नम है इस केस में आपका 200, ये चेक होगा इस रेंज के अंदर। ओके, अगर 200 प्रेजेंट होगा ना गिवन रेंज में, तो आउटपुट प्रोग्राम आपका क्या होगा, ट्रू। स्टेप 1, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द नम वेरिएबल इज असाइन्ड 200। Step 2, using the range function, a sequence is created with all value between 200 to 499. The in operator will check whether the value of the variable number exists in the sequence or not. If the value does not exist in the sequence, the in operator will return the output false. Okay. अब ये देखिए आपका जो इनिशियल वैल्यू नम वेरिएबल की वो है 200। ओके, फिर रेंज फंक्शन का यूज करते हुए एक सीक्वेंस क्रिएट होगा जिसमें आपकी वैल्यूज होंगी 200 टू 499। तो इन ऑपरेटर जो है वो चेक करेगा जो वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, वेरिएबल नंबर की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती भी है सीक्वेंस में या नहीं। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है सीक्वेंस में, तो जो इन ऑपरेटर है वो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ओके, यूजिंग रेंज फंक्शन इन फॉर लूप, वी कैन यूज अ रेंज फंक्शन इन फॉर लूप टू iterate through a sequence of numbers. Example. So here is an example given to you again. Step 1, the for loop executes. The initial value 100 is assigned to the variable num. Step 2, the value of num, that is 200, is printed. Step 3, the counter variable is incremented. The next value, which is 200, is assigned to the variable num and the same is printed. Now, let us see how the range function work in for loop. Okay, अच्छा, एग्जाम्पल में देखिए आपको 100 एंड 200 दिया गया कमा, तो फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है, तो जो इनिशियल वैल्यू 100 असाइन होगी आपकी वेरिएबल नम को, तो जो वैल्यू है नम की वो आप यानी कि 200 वो प्रिंट होगी। फिर काउंटर वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट होगा, यानी जो नेक्स्ट वैल्यू है 200 विच इज 200 असाइन टू द वेरिएबल नम एंड सेम आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं कि किस तरह से रेंज फंक्शन वर्क करता है फॉर लूप के लिए। एग्जाम्पल, टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स गिवन इन रेंज। ओके, एग्जाम्पल में देखिए रेंज में आपको दिया गया 2 से लेके 20 तक, इनका आपको क्या प्रिंट करना है, स्क्वायर्स। ओके, व्हेन वी यूज द रेंज फंक्शन, इट क्रिएट्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द वैल्यूज बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू -1. In this case, a sequence of values between 2 to 19 is created and the squares of all the values from 2 to 19 are printed. अच्छा, अब देखिए आपको वैल्यू दी गई है 2 से 20। ओके, तो आपका जो फाइनल वैल्यू होती है वो हमेशा -1 होती है, तो यानी कि 20 ये आपका हो जाएगा 19। सो 2 से लेके 19 तक के जो स्क्वायर्स है आपको गिवन है, देखिए, राइट। Step 1, the for loop executes and the range function creates a sequence of values between 2 to 19. The initial value, that is 2, is assigned to the variable num. Step 2, the square of the value 2, that is 4, is printed. Step 3, by default, the counter variable is incremented by 1 and its square gets printed. Step 4, the step 3 continues till the last value in the sequence, that is 19, is assigned to the variable num and its square is printed. Now, if we change the step value or increment the value in the range function by 2, see what happens. Okay. अब फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, रेंज फंक्शन जो है सीक्वेंस क्रिएट करेगा वैल्यूज़ का 2 से लेके 19, और जो इनिशियल वैल्यू है 2 ये असाइन होगी है वेरिएबल नाम को। अब स्क्वायर वैल्यू 2 की प्रिंट हो जाएगी 4। बाय डिफॉल्ट आपका जो काउंटर वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगा 1 से और स्क्वायर प्रिंट होता रहेगा। ओके, स्टेप 3 में क्या होगा, आपके स्टेप 3 जो आपका है कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि लास्ट वैल्यू आपकी सीक्वेंस में नहीं आ जाती, यानी कि 19 का स्क्वायर। ओके, अगर आप चाहते हैं कि स्टेप वैल्यू को चेंज करना है या फिर हम चाहते हैं जो वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 से हो, ओके, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको देखिए हियर वैल्यू ऑफ I इज इंक्रीमेंटेड बाय एवरी टाइम।
ओके अब व्हेन वी इंक्रीमेंट द स्टेप बाय 2 वी विल गेट द सीक्वेंस. अब आपका क्या है, देखिए 2 नंबर से वो इंक्रीमेंट हमें चाहिए, तो नंबर्स आपके क्या आ जाएंगे 4, 16, 36, 64, 100, 144, 196, 256, 324. ओके आपको रिजल्ट आउटपुट दिया हुआ है. Step 1. The for loop executes and the range function creates a sequence of values between 2 to 19. The initial value, that is 2, is assigned to the variable num. Step 2. The value 2 is printed. Step 3. The counter variable is incremented by 2. The next value is assigned to num, that is 16, is printed. Step 4. The step 3 continues till the last value in the sequence, that is 324, is assigned to the variable num and gets printed. ओके आप देखिए जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट करेगा और जो रेंज फंक्शन है वो सीक्वेंस जो है वैल्यूज़ का उसको क्रिएट करेगा 2 से लेके 19 तक. इनिशियल वैल्यू आपकी 2 है. ओके वैल्यू 2 प्रिंट हो गई. जो काउंटर वेरिएबल है आपका वो इंक्रीमेंट होगा आपका बाय 2. ओके तो जो नेक्स्ट वैल्यू असाइन होगी ना हमको वो हो जाएगी 16 प्रिंट हो जाएगी, बिकॉज नेक्स्ट वैल्यू इज आपका ये 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है. नेक्स्ट वैल्यू इज 4 एंड 4 का स्क्वायर आपका होगा 16. ओके फिर ये जो आपका स्टेप 3 है ये आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि लास्ट वैल्यू सीक्वेंस में नहीं मिल जाएगी, दैट इज 324. ओके नोट द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल कैन ऑल्सो बी डिक्रीमेंटेड टू एन नंबर ऑफ स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल फॉर नम इन रेंज 20 देन कॉमा 10 देन -2. अच्छा हम ये जो वैल्यू है ना काउंटर वैल्यू इसको हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं. ओके जितना मर्जी हम चाहें टू एन नंबर ऑफ स्टेप्स, जैसे कि आपको ये रेंज में देखिए नंबर्स दिए गए राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. फैक्टोरियल ऑफ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equals to 120. Step 1. The program asks a user to enter a number. Let's say num is equals to 5. Step 2. Assign the value 1 to variable fact. Step 3. Specify the range in for loop, that is 1 to num plus 1 when num will accept that value which a user enters. Step 4. The factorial will be calculated as fact is equals to fact into num. Step 5. By default, each time the loop executes, the value of the variable num is incremented by 1. Step 6, step 4 and 5 are repeated till the last value of the counter variable is encountered. Step 7, the final value of the factorial variable, that is fact, is printed. Okay. तो प्रोग्राम जो है सबसे पहले यूज़र को बोलेगा कोई नंबर एंटर करने के लिए, तो जैसे num is equals to 5 ये कर लिया. ओके नाउ असाइन द वैल्यू 1 टू वेरिएबल फैक्ट. अब रेंज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर लूप में 1 to num plus 1. ओके फैक्टोरियल आपके कैलकुलेट हो जाएंगे. फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू नम. ओके नम मीन्स नंबर. तो बाय डिफॉल्ट हर बार जब लूप एग्जीक्यूट होता है तो जो वैल्यू होती है ना वेरिएबल नम की वो इंक्रीमेंट हो जाती है बाय 1. फिर आपके स्टेप 4 and 5 रिपीट होंगे जब तक कि जो लास्ट वैल्यू है काउंटर वेरिएबल की वो इनकाउंटर नहीं हो जाती. ओके जो फाइनल वैल्यू होगी फैक्टोरियल वेरिएबल की वो है फैक्ट इज प्रिंटेड. ओके note the variable fact is assigned a new value each time the statement fact into num is executed. अच्छा देखिए हर बार वेरिएबल फैक्ट को एक न्यू वैल्यू असाइन की जाएगी. ओके जो स्टेटमेंट जो आपकी फैक्ट इनटू नम जब आपकी एग्जीक्यूट होगी. ओके एग्जांपल 9 टू प्रिंट अ फिबोनाची सीरीज. A Fibonacci series is a series in which each number is a sum of the two preceding numbers such as 0, 1, then 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. ओके आपको ना एक फिबोनाची जो सीरीज है उसको आपने क्या करना है प्रिंट करना है. अब ये फिबोनाची सीरीज आपकी होती है जिसमें हर नंबर जो होता है ना जो आपका आ रहा है वो सम होता है ऑफ द टू प्रीसीडिंग नंबर्स. जैसे कि आपको एक सीरीज गिवन है. फॉर एग्जाम्पल आप जो थर्ड नंबर आपका आएगा पहले दो नंबर्स को प्लस करके आएगा. फॉर एग्जाम्पल 0 + 1 इज 1, देन 1 + 1 इज 2, देन 1 + 2 इज 3, एंड 2 + 3 इज 5, एंड 3 + 5 इज 8, एंड 5 + 8 इज 13. ओके तो इस सीरीज को प्रिंट करना है. Step 1, the user is asked to enter a value for variable num. Step 2, the variable x is initialized to 0. Step 3, the variable y is initialized to 1. Step 4, initial value of x is printed. Step 5, initial value of y is printed. Step 6, now the for loop executes from 1 up to num plus 1.
Step 7, the next value of the series is generated and printed by adding the previous two terms, that is z is equals to x plus y. Step 8, the value of y is assigned to x. Step 9, the value of z is assigned to y. Note, the value of x and y is updated every time when the loop is executed. Step 10, the loop will terminate when the last value in the range, that is num plus 1, is encountered. Okay. देखिए, सबसे पहले वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी. ओके, वेरिएबल x इज इनिशियलाइज टू 0, y 1. फिर इनिशियल वैल्यू जो है x की प्रिंट होगी, फिर इनिशियल वैल्यू y की प्रिंट होगी, फिर फॉर लूप जो है एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम 1 अप टू नम प्लस 1, राइट. तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी सीरीज की वो जनरेट होगी और प्रिंट होगी बाय एडिंग प्रीवियस टू टर्म्स, जैसे आपको बताया गया था कि z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. ओके, तो जो वैल्यू है y की वो असाइन हो गई x को, एंड जो वैल्यू है z की वो असाइन हो गई y को. तो नोट करेंगे जो वैल्यू है x एंड y की वो हर बार आपकी अपडेट होती है जब भी आपका लूप एग्जीक्यूट होता है. ओके, फिर लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा जब लास्ट वैल्यू जो रेंज में है ना, यानी कि नम प्लस 1 वो अनकाउंटर हो जाएगी, राइट. while loop. The while loop is the simplest of all looping structures. In general, this loop can be applied to a program where the number of iterations is not known beforehand. The while loop keeps on executing the block of a statement as long as the specified test condition evaluates to true. While loop has 4 main components. देखिए, सबसे simple loop है आपका while loop. ठीक है, जितने भी आपके looping structures हैं उनमें, तो loop, इस loop को हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको number of iterations जो हमें पहले से पता नहीं है. ओके, तो जो while loop है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जब तक कि जो स्पेसिफाइड टेस्ट कंडीशन है वो इवेल्युएट ना हो जाए ट्रू, राइट. तो इसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन. इट इज़ यूज टू असाइन एन इनिशियल वैल्यू टू द लूप कंट्रोल वेरिएबल. एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 10. अब इनिशियलाइजेशन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये असाइन करेगा इनिशियल वैल्यू को. ओके, condition / test expression. This statement checks whether the loop body will be further executed or not. The loop keeps executing till the condition or the test expression is true. अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है वो ये चेक करेगा जो लूप बॉडी है वो फर्दर एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी. तो जो लूप है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि आपका जो कंडीशन है, जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू ना हो जाए. ओके, लूप बॉडी. इट कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इटरेट और रिपीट. लूप बॉडी में क्या होते हैं आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट. स्टेप वैल्यू. This statement keeps updating the loop control variable so that a final value is achieved and the loop terminates. और ये स्टेटमेंट क्या करती है, ये लूप कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करती रहती है ताकि जो फाइनल वैल्यू है वो अचीव हो सके और उसके बाद लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है, राइट. नोट, वी मस्ट प्रोवाइड एन इनिशियल वैल्यू टू द लूप वेरिएबल टू एग्जीक्यूट द लूप स्मूथली. हमें देखिए इनिशियल वैल्यू जो है हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए, ओके, लूप वेरिएबल को, जिससे कि लूप जो है स्मूथली एग्जीक्यूट आपका हो सके, right. Syntax, initialization, then while, then in bracket condition, loop body, updation. Let us understand the working of the while loop with the help of the following examples. तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम while loop की वर्किंग. ओके, एग्जाम्पल इज टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. पहले 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं. ओके, स्टेप 1, initialize the variable I is equals to 10. Step 2, check the condition whether I is less than or equal to 10. If I is less than 10, print the value of I. Step 4, increment the value of I by 1. That is, I is equals to I plus 1. Step 5, this process will continue till the value of I is less than or equal to 10. The loop will terminate once the value of I becomes greater than 10. देखिए, वेरिएबल आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे विच इज 10. फिर कंडीशन चेक करेंगे. आपसे 10 नेचुरल नंबर्स का पूछा है ना, 10 नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं कि आई जो है वो 10 से लेस देन या इक्वल हो. ओके, अगर आई जो है 10 से लेस देन है तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आई की, और फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, यानी कि आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1. ये जो प्रोसेस है आपका ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि जो वैल्यू आई की वो इक्वल टू या लेस देन ना हो जाए किसके, 100 के. ओके, तो लूप जो है जैसी वैल्यू जो है आपकी आई की वो 10 से ग्रेटर हो जाती है तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल इज टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स बिटवीन 5 to 20.
5 से लेके 20 तक के बीच के जितने भी नंबर्स उनके स्क्वायर्स को प्रिंट करना है, राइट. स्टेप 1, द वेरिएबल नम इज असाइन्ड एन इनिशियल वैल्यू 5. स्टेप 2, द कंडीशन num less than or equal to 20 is checked. Step 3, if the condition evaluates to true, then the statement print num into num is executed. Step 4, each time the loop executes, the value of num is incremented by 1. Step 5, the control shifts back to the while loop. The while condition is checked again. If the condition is true, then steps 3 and 4 are repeated, and if the condition is false, the while loop terminates. ओके, जो इनिशियल वैल्यू होगी आपकी 5 होगी, फिर कंडीशन है आपके पास कि जो नम है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20. इसको चेक करना है. ओके, अगर आपकी ट्रू हो गई कंडीशन तो फिर स्टेटमेंट आपका क्या होगा, प्रिंट नम इनटू नम. ओके, ये एग्जीक्यूट होगी. हर टाइम जब आपका लूप एग्जीक्यूट होता है तो जो वैल्यू है ना नम की वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1. ओके, फिर जो कंट्रोल है वो शिफ्ट करेगा बैक टू द वाइल लूप. तो वाइल कंडीशन फिर से आपकी चेक होगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 3 and 4 को रिपीट किया जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, टू प्रिंट द मल्टीपल्स 2 and their sum in the range 10 to 30. Okay, step 1, the variable num is assigned an initial value 10. Step 2, the variable sum is assigned an initial value 0. It will store the sum of all the multiples of 2. Step 3, the condition num less than or equal to 30 is checked. Step 4, if the condition evaluates to true, then the if statement checks whether the variable is a multiple of 2 or not. Step 5, if the condition is true, then the counter variable is printed and is added to the previous value of sum. Step 6, each time the loop executes, the value of num is incremented by 1. Step 7, the control shifts back to the while loop. The while condition is checked again. If the condition is true, the steps 4 and 5 and 6 are repeated. And if the condition is false, then the while loop terminates. Step 8, the final value of sum is printed. Okay, सबसे पहले देखिए जो वेरिएबल की वैल्यू होगी इनिशियल वैल्यू दैट इज 10. ओके, क्योंकि आपको रेंज दिया गया 10 to 30. ओके, तो वेरिएबल सम ये इज असाइन एज इनिशियल वैल्यू 0. ओके, और ये क्या करेगा, ये स्टोर कर लेगा सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2. राइट, कंडीशन क्या है, नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30. अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट चेक करेगा कि जो वेरिएबल है वो मल्टीपल है 2 का या नहीं. ओके, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो जो काउंटर वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाएगा, एंड फिर वो प्रीवियस वैल्यू जो है ना इसमें आपका सम हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम. हर बार जब आपका लूप एग्जीक्यूट होगा तो जो वैल्यू है नम की वो इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से. फिर जो है कंट्रोल शिफ्ट बैक हो जाएगा वाइल लूप पे. फिर वाइल कंडीशन आपकी चेक होगी फिर से. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 4 and 5 और 6 आपके रिपीट होंगे, और अगर फॉल्स हैं तो वाइल लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और जो फाइनल वैल्यू है सम का वो आपका प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू प्रिंट द टेबल ऑफ ए नंबर. एक किसी भी नंबर का आपको टेबल जो है वो प्रिंट करना है. ओके, स्टेप 1, the user is asked to enter a number of his choice. Step 2, the initial value 1 is assigned to the variable I. Step 3, the while condition I is less than or equal to 10 will be checked. Step 4, if the condition evaluates to true, the statements after the while condition are executed and the product to num and I is printed. Step 5, the value of I incremented by 1. Step 6, the control shifts back to the while loop. The while condition is checked again. If the condition is true, then steps 4 and 5 are repeated, and if the condition is false, the while loop terminates. Okay. अब सबसे पहले देखिए हम अपनी चॉइस का यूजर जो भी अपनी चॉइस का कोई भी नंबर डालेंगे, हमें किसका टेबल चाहिए, किस नंबर का, राइट. तो इनिशियल वैल्यू 1 जो है वो असाइन हो जाएगी वेरिएबल आई को. फिर वाइल कंडीशन चेक होगी, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10. अगर कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू तो स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, एंड प्रोडक्ट टू नम एंड आई की प्रिंट हो जाएगा. ओके, अब वैल्यू जो है आई की वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1. फिर जो कंट्रोल शिफ्ट है, कंट्रोल शिफ्ट बैक टू द वाइल लूप. तो वाइल कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है देन स्टेप 4 and 5 रिपीट होंगे, एंड कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, वाइल लूप. ओके, इनफाइनाइट लूप.
An infinite loop or endless loop is a sequence of instructions in a computer program which loops endlessly. It happens either due to the loop having no terminating condition or having the condition that can never be met. Let's consider the following example. अच्छा, infinite loop जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि मतलब endless loop. ओके तो उसमें आपके सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एंडलेसली लूप होता रहता है. तो ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है कि अगर कोई डोमिनेटिंग कंडीशन ना हो या फिर ऐसी कंडीशन हो जो कभी पूरी नहीं हो सकती, राइट. तो एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं. एग्जाम्पल टू क्रिएट अ प्रोग्राम डिस्प्लेइंग एंडलेस लूप. हियर is an example given to you. In the given example, as per the condition, the loop will continue until the value of num is greater than or equal to 1. In the updating part, we are incrementing the value of num by 1 at every step, and hence the loop variable num will always be greater than 1. This means that at no time will the loop variable be less than 1, and hence the loop body will execute infinitely. To come out of the infinite loop, we have to terminate the interactive mode or program execution by closing the interactive mode window. Yes. अच्छा, एग्जाम्पल में दिया गया है आपको while number is greater than or equal to 1. ओके तो लूप आपका कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि वैल्यू जो है नम की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वो 1 के. ओके तो देखिए हम जो वैल्यू है नम की वो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1 हर स्टेप में. तो जो है हमेशा जो लूप वेरिएबल में जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा. इसका मतलब कि कहीं पे भी आपका जो लूप वेरिएबल है वो लेस देन 1 है ही नहीं और इसीलिए कंटिन्यूअसली इनफाइनाइटली आपका चलता रहेगा. ओके तो इनफाइनाइट लूप से बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरैक्टिव मोड या जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उससे टर्मिनेट करना पड़ेगा. और वो कैसे होगा, हम इंटरैक्टिव मोड विंडो को ही क्लोज कर देंगे, राइट. Note, if the control variable does not get updated to a final value, the condition remains true forever and the loop continues infinitely. देखिए अगर आपका कंट्रोल वेरिएबल है वो अपडेट नहीं होता है फाइनल वैल्यू तक, तो जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहेंगी और जो लूप है वो इनफाइनाइटली आपका कंटिन्यू रहेगा, राइट. लूप एल्स. If a loop or a while loop can have an optional else block as well. The else part is executed if the loop terminates normally, that is, if all the values in the sequence are used in a standard way without the loop being forcefully terminated. Both the loops, that is for and while loop, can use else part. However, it is not mandatory to have an else block with the loop block. It is just a secure way to check that the loop has terminated normally. Okay. ओके फॉर लूप और वाइल लूप में आपका ऑप्शनल एल्स ब्लॉक भी हो सकता है. ओके तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है अगर आपका लूप जो है वो नॉर्मली टर्मिनेट हो गया है, यानी कि आपकी जो जितनी भी वैल्यूज है सीक्वेंस में वो आपकी यूज हो गई है स्टैंडर्ड वे में बिना लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट किए हुए. ओके तो जो आपके दोनों ही लूप्स हैं फॉर एंड वाइल लूप, ये एल्स पार्ट को यूज़ कर सकते हैं. ओके हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको एल्स ब्लॉक यूज़ करना ही है लूप ब्लॉक के साथ. ओके तो चलिए एग्जाम्पल देखिए. टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन एंड ऑड नंबर्स इन अ रेंज. आपको जो रेंज गिवन है इसमें जितने भी इवन एंड ऑड नंबर्स हैं उनका सम प्रिंट करना है. ओके सो हियर इज एन एग्जाम्पल गिवन टू यू. देखिए और ये आपका आउटपुट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल टू प्रिंट द सीरीज 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 2, 4 raised to the power 2 up to 10 raised to the power 2. सो इस एग्जाम्पल में आपको क्या निकालना है, पावर्स निकालनी 2 up to 10 raised to the power 2. ओके सो हियर इज रेंज गिवन. ओके इनपुट दिया गया एंड राइट साइड जो आपका ये आपका आउटपुट है, राइट. Recap. In Python, iterative statements keep repeating a set of statements as long as the given condition is true. Iterative statements are also known as loops. There are two types of iterative statements, for and while loop. For loop is generally used and when we have to repeat a task a specified number of times or within a given range. The in operator checks whether a given value is a part of the specified sequence. The range function produces a list of a sequence starting with an initial value up to a final value, updating the value at each step. By default, the value is incremented by 1. The while loop can be applied to a program where the number of iterations is not known beforehand. The while loop
keeps on executing the block of a statement as long as the specified test condition evaluates to true. The while loop has four main components: initialization, condition, loop body, and step value. A for loop or a while loop can have an optional else block as well. The else part is executed if the loop terminates normally, that is, if all the values in the sequence get used in a standard way without the loop being forcefully terminated. The loop else statement is optional to be used in program. The else block simply makes sure that the loop is terminated normally. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.